कहते हैं कि ऐ सती अनुसुईया, हम 3 ब्राह्मण देवता कब से भूखे हैं, थोड़ा भोजन करा दे। बड़ा प्यार से घर में बुला के बैठाती है और 3 थाली में खाना बना के परोस के ले जाके तीनों ब्राह्मण देवता के सामने रख देती है। तीनों ब्राह्मण देवता कहते हैं कि नहीं, ये भोजन हम लोग नहीं खाएंगे। अबला जान रोने लगी कि ब्राह्मण देवता हमारे सेवा में कोनो चूक हो गई का, कलम की नहीं चूक ना। अगर ये भोजन के खिलावल चाहत हो तो पूरे शरीर के वस्त्र उतार के नंगी हो जा और नंगी होके ये भोजन कराओ, हम तीनों ब्राह्मण देवता भोजन कर लेंगे। आंख में आंसू आ गया, रोने लगी और सोच रही है कि बारे भगवान ये कैसे हमार परीक्षा लिहल जात बा। अगर 3 ब्राह्मण देवता हमारे दरवाजे से बिना भोजन कइले बेगर वापस चल जाइए तो हमारे पति का अपमान हो जी। हाथ में गंगा जल लेके और वही सती अनुसुईया गंगा जल परोर के मारती है। तीनों भगवान 6 महीना के बालक हो गए और वही सती अनुसुईया पूरे शरीर के वस्त्र उतार के नंगी हो जाती है। जैसे एक माँ अपने बेटे के गोद में लेकर दूध पिलाती है, भोजन कराती है, उसी तरह सती अनुसुईया तीनों ब्राह्मण देवता के यही चांगे पर बैठा के भोजन करा रही है। भोजन करा के पल्ला में डाल डाली, तीनों देवियन के पता चला रही। सती अनुसुईया के पैर पकड़ कर रोने लगली कि इन्हें माफ कर दा। तो यही से कवि जी यहाँ लिखा हुआ नंगा के कइले फरमान बोले बाबूजी तीनों देवहार गइले तिरिये से। आगे भाई का अरे तिरिया चरण में चोची, तिरिया चरण में चोची मारे दिहास का भगवान गुस्सा में लाल हो गए और धनुष पर तीर चढ़ा के छोड़ दिए। आगे आगे काना के रूप में
मुझे बचा लीजिए। ब्रह्मा जी कहलन कि यहाँ कोई जगह ना है, भगवान के धनुष से तीर निकलल है तो कुछ न कुछ करी जरूर। आप लोगों ने देखले होगा वही भगवान के तीर जाके जयंत के जो कौआ के रूप में रहल एक आंख में लगल एक फूट गई। आप लोगों ने देखले होगा कौआ कागा एक आंख से ताकेलन कागा के एक आंखिया फूटल रहेगा, वही भगवान के तीर से लगल है। अब यही से हमारे गाना में तीरिया अर्थात तीर दो अर्थी भाव, यही से कभी लिखा था घूम गए धरती आसमान बोले बाबूजी तीनों लोग खेदा गए तीरिये से। आगे भाई का अरे तीरिये खाते तीर कैलाश, तीरिये खाते तीर कैलाश काली के बधाना जलनिधि समझवा तिरिया लिहलस तिरिया के जान मेरे बाबूजी आप कतल शीश बयान कैलस तिरिये से। भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई करत रहलन 3 दिन बीत गए, समुद्र महाराज से विनती करते रहलन कि हे समुद्र महाराज प्रकट हो जाइए और लंका में जाने के लिए कोई रास्ता कोई उपाय बताइए। 3 दिन बीत गई और समुद्र महाराज बिना तेल के पकौड़ी भइल होवन। ऐसे कैसे हम प्रकट हो जी, हम समुद्र महाराज हैं। भगवान सोच गए कि मनिया नहीं से नहीं, जब ये धनुष पर तीर चढ़ा के मारा गया तबले समुद्र महाराज प्रकट हो गए और लंका में जाने के लिए उपाय रास्ता बताए। तिरिया लिहलस तिरिये के जान बोले बाबूजी कतल शीश बयान कैलस तिरिये से। लड़ाई के मैदान में मेघनाथ जब मर गया तो मेघनाथ के भूजा जाकर लंका में गिरल और वही मेघनाथ के भूजा लिखलस की सिलोचना तो पति मार गई। रोते धोते आती है भगवान राम के पास और कहती है प्रभु हमारा दुनिया उजड़ गई, हमारा दुनिया उजड़ गई, हमारे पति के मुड़ी देदा हम अंतिम दाह संस्कार कर दे। एक थाल में मेघनाथ की मुड़ी रखल रहा। भगवान राम कलम की कैसे मानी कि तोरे पति के मुड़ी हो, तब थरिया में थाल में मुड़िया रखल रहा, कटलका मुड़िया बोल पड़ल कि हाँ प्रभु हम मेघनाथ सिलोचना के पति हैं। तब कभी लिखा हो कटल शीश बयान कैलस तिरिये से। हाँ हो कैसे अरे तिरिये के खातिर चालल तिरिये पति हो, तिरिये पचूछ कैले वीर हो।
तू बचाए बड़ी काशी भूलू सूखा नाश्ता रजनी मनोहर सुना कामा के कमलिका जो धन के कविता में जाना मोर बाबूजी ये लाइन प्रेमचंद भैया बिरहा समाज के लिए थोड़ा आप ध्यान देंगे। इस समय फिलहाल बिरहा समाज में हमारे स्थिति का है अरे जो धन के कविता में जाना मोर बाबूजी कि है बिरहा घेरा गईले तिरिये से बिरहा घेरा कहाँ